तो भारत ने कर्तव्य पथ पर पहली बार एक ऐसा दृश्य पेश किया जो न केवल देशवासियों के दिलों में गर्व का ज्वाला जगा रहा है, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे शक्तियों को भी बेचैन कर रहा है। दरअसल हाल ही में भारत ने पहली बार प्रलय हथियार को दुनिया के सामने ला दिया है, जिसकी खासियत ऐसी है कि दुश्मन देश भी घबरा गए। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रलय क्या है जो इस कद्र खौफ पैदा करता है कि उसे देखकर दुश्मन भी अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने को मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार क्या है इस शक्तिशाली हथियार की असली ताकत और क्यों इसका आगमन भारतीय सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में 1560 करोड़ रुपए में एक ऐसा खतरनाक टैंक मंगवाने का फैसला लिया है जिसे देखकर दुश्मन भी अपनी साजिशों को दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत इस खतरनाक टैंक की डील किस देश के साथ कर रहा है और इसकी खासियत क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके भारत के नए हथियार के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल गणतंत्र दिवस की झांकी में इस बार एक खास और ऐतिहासिक मोमेंट देखने को मिला है, जहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की सामरिक मिसाइल प्रलय का पहली बार प्रदर्शन किया गया। प्रलय मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने की ताकत रखती है और भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। ऐसे में गणतंत्र दिवस परेड में इसका शामिल होना न सिर्फ भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अब अपनी सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। और देखा जाए तो प्रलय मिसाइल की खासियतें वाकई आकर्षक हैं। इसकी रेंज है 400 किलोमीटर और इसे किसी भी मोबाइल लॉन्चर से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। यह सेना के शस्त्रागार में अब तक की सबसे लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल बन गई है। हालांकि भारतीय सेना के पास पहले से ब्रह्मोस जैसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी हैं, लेकिन प्रलय की रणनीतिक अहमियत अलग है। यह मिसाइल सिर्फ रेंज में ही नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त सटीकता और आत्मनिर्भरता में भी भारतीय सेना की ताकत को नई दिशा दे रही है। प्रलय भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जो युद्ध क्षेत्र की तस्वीर को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। यह मिसाइल 350 से 700 किलो तक के पारंपरिक हथियारों को ले जाने में सक्षम है और यही उसकी असली ताकत है। इसकी खासियत यह भी है कि उड़ान के दौरान यह कलाबाजियां करने में सक्षम है, जिससे दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइलों को आसानी से चकमा दिया जा सकता है। साथ ही यह मिसाइल हवा में अपनी दिशा बदलने की क्षमता भी रखती है, जिससे दुश्मन के रक्षात्मक उपाय नाकाम हो जाते हैं। प्रलय भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा से किसी भी पारंपरिक मिसाइल का मजबूती से जवाब देने का दम रखती है और यह भारत की सैन्य शक्ति को एक नई दिशा देती है। लेकिन सवाल यह है कि 1560 करोड़ रुपए में भारत कौन सा खतरनाक टैंक मंगवा रहा है जो दुश्मनों की नींद उड़ा सकता है। ऐसे में यह डील आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है, जिसका मकसद भारतीय सेना की ताकत और गतिशीलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इस डील के जरिए भारी वाहन निर्माणी HVF और बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड AVNL की इकाइयां मिलकर भारतीय सेना के लिए एक मजबूत और आधुनिक शस्त्रागार तैयार करेंगी, जो दुश्मनों के लिए चिंता का विषय बनेगा। और देखा जाए तो ब्रिज लेइंग टैंक एक ऐसी ताकतवर मशीन है जो युद्ध के मैदान में अपनी अहमियत साबित करती है। ये टैंक न सिर्फ पुल बनाने में सक्षम है, बल्कि बख्तरबंद वाहनों और सेना के बड़े बेड़ों को नदियों, खाइयों और अन्य रुकावटों को पार करने में भी मदद करता है। इसकी मदद से दुश्मन की किसी भी बाधा को पार करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। यह टैंक युद्ध के मैदान में न केवल गतिशीलता को बढ़ाता है, बल्कि आक्रामक क्षमता को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस डील के तहत जो टैंक खरीदे जा रहे हैं, वो पूरी तरह से भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित है। इसका मतलब ये है कि मेक इन इंडिया पहल को एक नई ताकत मिल रही है और भारत अब अपनी रक्षा क्षेत्र में
आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ा रहा है। यह परियोजना न सिर्फ समग्र अर्थव्यवस्था को नए आयाम देने वाली है, बल्कि देश में रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन करेगी। इस टैंक का वजन 49 टन है और इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यह तकनीकी और सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जो देश की ताकत को और भी मजबूती देगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, BLT T-72 की ब्रिज प्रणाली एक शानदार तकनीकी चमत्कार है, जिसमें एक अत्याधुनिक लॉन्चिंग मैकेनिज्म, शक्तिशाली हाइड्रोलिक सिस्टम, मजबूत सपोर्टिंग सिस्टम, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम और एक मजबूत ब्रिज स्ट्रक्चर शामिल है। यह प्रणाली युद्ध की परिस्थितियों में तेजी से पुल बनाने की क्षमता देती है, जो सेना की रणनीतिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर BLT को T-72 M1 टैंक चेसिस पर डिजाइन किया गया है और इसके भीतर है 780 हॉर्स पावर का दमदार इंजन, जो इसे बेहतरीन प्रदर्शन देता है। सड़क पर इसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और यह टैंक 25 डिग्री तक की ढलानों को आसानी से पार करने की क्षमता रखता है। ऐसे में यह टैंक एक सशक्त और तेज युद्ध उपकरण है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो देखा जाए तो यह टैंक भारत के नजरिए से काफी जरूरी है। ऐसे में इन टैंकों का भारतीय डिफेंस में शामिल होना भारत के लिए एक बेहतरीन अवसर है। और जो देश इस टैंक की ताकत से डरे हुए हैं, वो भी यह बेहतर जानते हैं कि भारत अपने डिफेंस में काफी ज्यादा खर्च कर रहा है और लगातार भारतीय डिफेंस को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शीर्ष पर लाने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते रिपब्लिक डे पर भारत ने अपनी सैन्य ताकत दिखाकर दुनिया को बता दिया कि भारत अब झुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार कर्तव्य पथ पर भारत अपनी सैन्य ताकत का जो अद्भुत प्रदर्शन किया है, वो देखने लायक है। जहां ब्रह्मोस, पिनाक और आकाश जैसी मिसाइलों ने अपनी ताकत दिखाई, जबकि सेना की युद्ध निगरानी प्रणाली संजय और DRDO की सामरिक मिसाइल प्रलय पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर सबको चौंका दिया। गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार कर्तव्य पथ पर भारत ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की जिस सामरिक मिसाइल प्रलय का शानदार प्रदर्शन किया है, वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो सतह से सतह पर मार करने की क्षमता रखती है। यह भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और सबसे खास बात, इसे पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी से तैयार किया गया है। प्रलय अब न सिर्फ भारत की रक्षा शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम भी है। ये न सिर्फ भारत की सुरक्षा को मजबूती दे रही है, बल्कि ये दिखाती है कि भारत अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की प्रलय मिसाइल भारत के लिए एक जरूरी हथियार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।